हेलो एवरीवन, सो टुडे इज द सेकंड डे ऑफ द सेमिनार और इस वक्त हम लोग कॉलेज के कैंपस में टहल रहे हैं। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हम इस समय घूम रहे हैं कॉलेज कैंपस में GGIMS में, और ये कैंपस वाकई में बहुत अच्छा है। काफ़ी बड़ा कैंपस है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं। सेमिनार का जो हॉल है वो भी पीछे ही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हाँ कॉलेज है, अच्छा कॉलेज लग रहा है। और पहली बार बिना अलार्म लगाए नींद भी खुल गई है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे भजन चल रहे थे और मौसम भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। करके रखा हुआ है, पूरे चारों तरफ जंगल और नदियों के बीच में ये सुंदर सा प्रांगण, ये कैंपस जो है यहाँ पर सुसज्जित किया गया है। अगर ऐसा नज़ारा रोज़ मिले तो रोज़ दिनचर्या का पालन हो और सुबह उठने में कोई भी दिक्कत ना हो। और ये सनराइज धन्वंतरी आयुष वाटिका के ठीक पीछे। हमें श्रोतसों के बारे में बताया जा रहा है और श्रोतसों के साथ साथ अगर ये वातावरण मिले तो वैसे ही हमारे श्रोतसों में कोई भी दुष्टि नहीं होगी, क्योंकि हमारा आहार भी सही रहेगा और विहार भी सही रहेगा। तो विहार के लिए तो ये परफेक्ट जगह है, बाकी आहार तो हम पे डिपेंड करता है, तो वो हम लोग ठीक करने का प्रयास करेंगे। ईयर में आए थे तो हमारे एक सर हमको बताए थे कि आयुर्वेद जो है एक समंदर है, उसमें से आप जितना पढ़ लोगे, यानी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर मतलब BMS में हम जितना पढ़ेंगे वो एक लोटा भर पानी होगा। तो हम जब स्रोतस पढ़े थे फर्स्ट ईयर में तो हमको लग रहा था कि हमने बहुत पढ़ लिया है, इससे ज़्यादा कुछ होगा ही नहीं। लेकिन कल जो सेमिनार अटेंड किया उससे पता चला कि जो हम पढ़े थे बाकी में वो लोटा भर भी नहीं था, वो तो गिलास के बराबर निकला। वो बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिली है सेमिनार। हम लोग को लगता था कि हो गया, काम चल जा रहा लोटा है। भर के आए पार्टी वर्क सिलेबस और लोटा भर के याद कर पाते हैं, चलू नंबर आते हैं बाद में। हाँ, बूंद रिजल्ट निकलता है। तो एग्जैक्टली वही सीन हुआ है हमारे साथ। तो अब हम लोग इसको और सीरियसली लेंगे, हम लोग और डिटेल में पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। धातु संवर्णानी, जो धातु के वर्ण हैं उसके कलर वाले होते हैं। वृत्त होते हैं, वृत्त में जो वृत्त होते हैं वो सर्कुलर इन शेप है या दीर्घ होते हैं। ये भी अगर शेप में देखें तो या तो वृत्ताकार शेप होगा या दीर्घाकार होगा। दीर्घ होंगे, लॉन्ग उनके उनके चैनल्स है काफी लॉन्ग होते हैं। लॉन्ग चैनल्स में आपके मसल फाइबर वगैरह को देख लें, ये सब लॉन्ग बॉडी चैनल्स हैं। या हमारा जो वैस्कुलर कंपार्टमेंट है वो लॉन्ग बॉडी चैनल्स है, लंबे चैनल्स हैं। तो ये दीर्घ है। और प्रतान सदृशानिचा, कुछ शेप इनके कैसे हैं, प्रतान लाइक होते हैं। एनाटॉमी 4 पेज की है। आयुर्वेद की एनाटॉमी नॉट मोर देन 4-5 पेजेस एंड दीज आर नॉट सफिशिएंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेद, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेद। तो ठीक है, उस समय उनका आचार्यों का उतना ज्ञान था, उन्होंने दिया, और वो ज्ञान अपने आप में कम नहीं है। उस ज्ञान को और आगे उसमें बढ़ाना चाहिए, उसमें अपग्रेड करना चाहिए, कि जिससे हमारे जो भी सर्जिकल मेथड, सर्जिकल है या गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर है, वो सही ढंग से अडॉप्ट हो सके। संख्या सिद्धांत व्याख्यातः सह प्राध्यापकः श्री अहं टिप्पणी स्वीकर्ता अतः शल्यतंत्रे तेषां मूल वित्त लक्षणम अनाधिकार। अब अगर आप इसका मूल देखें, अब ये देखो, अस्थि का जो मूल शुद्ध के थ्रू मेंशन है वो मेद और जघन, अस्थि का मूल, और मज्जा का मूल अस्थि और संधि है, और श्वेत का मूल मेद और लोमकूप है। बेसिकली मेद मूल स्थान है जहां से अस्थि व स्रोतस का फॉर्मेशन है एज पर चरक एंड भगवत, एंड मज्जा का अस्थि और संधि है, और श्वेत का फिर मूल मेद और लोमकूप है। तो डल्लर के कमेंट्री के थ्रू उन्होंने ये कहा कि डल्लर फिर जो श्वेत वा है वो मेद मूल है, अस्थि वा है वो भी मेद का मूल है, और वो सकल शरीरगत है। तो जब सकल शरीरगत है तो वहां पे उसके वित्त के लक्षण नहीं हो सकते, मतलब कोई ट्रॉमेटिक या एक्यूट ऑन्सेट ऑफ इंजरी नहीं हो सकती है। दैट्स द रीजन कि अस्थि, मज्जा और श्वेत को इस एक्यूट इंजरी या वित्त स्रोतों वित्त के लक्षण ना होने के कारण उनको उस स्रोतस में उन्होंने इनकॉर्पोरेट नहीं किया। ये स्पेसिफिकली उन्होंने इस चीज को डिफाइन किया। रिमूवल ऑफ शल्य, प्लगिंग ऑफ वर्ती। तो सुश्रुत है, जब आप सुश्रुत के सद्यवर्ण की चिकित्सा पढ़ेंगे उसमें उन्होंने टिका की बात की है, उन्होंने सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की बात की, जिसको मस्तुलुम का वर्णन किया है। मस्तुलुम की चिकित्सा, अगर मस्तुलुम का स्राव होता है तो कैसे आप उसकी चिकित्सा करते हैं उसका वर्णन किया है। टिका अगर आपका उसका छेदन होता है तो उसका कैसे करते हैं। गात्रास अपिदे, मतलब कि कोई पोर्शन आपका एक्साइज हो रहा है और अगर वो अटैच है तो कैसे उसका बंधन करना है और कैसे उसका आगे का लाइन ऑफ मैनेजमेंट है। ये सारा सब जो पढ़ के उस चैप्टर में सुश्रुत ने बहुत इलैबोरेटली एक स्पेसिफिकली।
वी आर डन विद टुडे सेशन। आज दूसरा दिन था सेमिनार का और आज हम लोगों को फिर से श्रोतस के बारे में बताया गया, लेकिन आज के सेशन में श्रोतस को किस तरीके से सुश्रुत संहिता के एस्पेक्ट में हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं उसके बारे में बताया गया। मैंने जाना कि आचार्य सुश्रुत ने अस्थि, मज्जा और स्वेद व स्रोतस को क्यों अपने स्रोतसों में इन्वॉल्व नहीं किया, जो कि चरक और भागवत ने उन दोनों को मेंशन किया है। ये आज सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे स्रोतस सेमिनार है उसमें हमें प्राप्त हुई है। आज के सेशन में हमें ये बताया गया कि कैसे श्रोतसों को हम लोग सुश्रुत संहिता के एस्पेक्ट से भी देख सकते हैं। जैसे कि सुश्रुत संहिता में मेनली फोकस किया जाता है इमरजेंसी मेडिसिन पे, या तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोई एक्यूट कंडीशन हुई तो उसका मैनेजमेंट हम जैसे कर सकते हैं। आधार पे आज का ये सेशन रखा गया था कि श्रोतसों में अगर कोई दुष्टि हुई या श्रोतसों में अगर विद्ध हुआ तो उसके आधार पे हमें डिटेल में नॉलेज दी गई। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है श्रोतसों में विद्ध होना और एक होता है श्रोतसों में विकार होना। तो आचार्य सुश्रुत जो हैं वो मेनली डील करते हैं श्रोतसों के विद्ध लक्षण पे, मतलब श्रोतो विद्ध लक्षण में। तो सबसे पहले सवाल आता है कि आचार्य सुश्रुत ने अस्थि व श्रोतस, मज्जा व श्रोतस एवं स्वेद व श्रोतस इनकी गणना क्यों नहीं की है। तो इसका आंसर हमें सर ने बहुत ही अच्छे वे में समझाया। श्रोतसों को समझने के लिए सबसे मेन होता है कि उनका मूल समझा जाए। उनका मूल जो होता है वो एनाटॉमिकल सीट से हम लोग समझ सकते हैं कि उनकी एनाटॉमिकल रूट कहाँ पे है। तो अस्थि व श्रोतस, मज्जा व श्रोतस एवं स्वेद व श्रोतस का अगर हम ब्रॉड लेवल पे देखें तो इनका मूल होता है मेद, और मेद पूरे शरीर में फैला होता है। तो उनके विद्ध होने के लक्षण नहीं देखे जाते। उनमें दुष्टि हो सकती है लेकिन उनके विद्ध होने के लक्षण नहीं देखे जाते हैं। तो इसीलिए उनको आचार्य सुश्रुत ने श्रोतसों के अंदर उनकी गणना नहीं की है। और दूसरा सवाल आता है कि आचार्य सुश्रुत ने आर्तव व श्रोतस की गणना की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आचार्य सुश्रुत की जो सुश्रुत संहिता है वो शल्य चिकित्सा प्रधान है। तो आर्तव व श्रोतस के विद्ध होने के जो जो लक्षण हैं वो हम जानते हैं। तो आर्तव व श्रोतस के विद्ध होने के लक्षण पाए जाते हैं, इसीलिए आर्तव व श्रोतस की गणना आचार्य सुश्रुत ने अलग से की है। तो ये दो आज हमें जो आंसर मिला बहुत ही साइंटिफिक रूप से उन्होंने समझाया, सर ने एग्जांपल दे करके समझाया, मॉडर्न के साथ कोरिलेट करके समझाया, और हमें उन्होंने काफ़ी मोटिवेट भी किया कि हम लोग भी कैसे अपना योगदान दे सकते हैं और कैसे आयुर्वेद को और ब्रॉड लेवल पे समझ सकते हैं। अब हम आ गए हैं आज के इस प्रोग्राम में, सप्तरंग कल्चरल नाइट्स में, जो वक्त कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और काफ़ी डेलीगेट्स आ चुके हैं यहाँ पे, कुछ बाकी हैं, बाकी आने ही वाले हैं और काफ़ी अच्छा होने वाला है ये प्रोग्राम। अब देखते हैं यहाँ पे सिंगिंग स्पेशली, जो कि हम दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखते हैं कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पे होने वाले हैं। एक पल विच सवार करा तू जावे जे छड़ के बस के बहंगी लचकत जा, बहंगी लचकत जा। जय श्री राम। श्री राम।